हिमाचल प्रदेश में इस बार प्राकृतिक आपदा ने जो भारी तबाही मचाई है उससे हर कोई सन्न है और नुकसान प्रदेश में बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन आज जो ठियोग से कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं कुलदीप राठौर और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री से भी और नेता प्रतिपक्ष से भी आज बातचीत की है। क्या मुद्दे थे और किस तरह से अब इस त्रासदी के बाद जो नुकसान हुआ है उसे निपटना है, कैसे आगे बढ़ना होगा, इसी विषय पर बातचीत करेंगे। राठौर साहब, आपने बातचीत की है दोनों नेताओं के साथ, क्या मुद्दा था और क्या उनकी तरफ से कहा गया है, और अभी आपको क्या लगता है कि जो ये त्रासदी है उभरने में बहुत वक्त लगेगा लेकिन फिर भी जो जख्म है वो भरने चाहिए? देखिए, अभी तो आप देख रहे हैं कि लगातार नुकसान हो रहा है, क्योंकि बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। और कितना नुकसान हुआ है इसका आकलन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी तक 75 के करीब मौतें रिपोर्ट हुई हैं और कुछ लोग मिसिंग भी है, लेकिन यह तादाद कितना आगे बढ़ती है कहना मुश्किल है। काफ़ी दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो नेता हैं, हम एक दूसरे पे दोषारोपण जो है कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे कोई बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि हालांकि सरकार पूरा प्रयास कर रही है, मुख्यमंत्री भी पूरा प्रयास कर रहे हैं, मंत्री प्रयास कर रहे हैं, विधायक भी प्रयास कर रहे हैं, लोगों को मदद भी दी जा रही है। लेकिन जो आज हिमाचल में हालात बने हैं, मुझे लगता है कि हम जो है एक दशक पीछे चले गए। हमें बहुत ज़्यादा समय और पैसा लगेगा कि हम अपनी वो पुरानी स्थिति पे वापस आएँ। उसके लिए हमें जो है मिलजुल के प्रयास करने की ज़रूरत है। तो आज मैंने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी बात की। मैंने उन्हें सुझाव दिया कि अभी हम जब भी 70 होता है 70 बुलाएं और वहाँ एक प्रस्ताव लेकर आएँ, और उस प्रस्ताव में हम केंद्र से मदद की मांग करें। हम केंद्र से मांग करें कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करें, जहाँ तक हिमाचल की बात है। तो उन्होंने भी कहा कि आपकी बात ठीक है। मैंने प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हमारे विपक्ष के नेता हैं जयराम जी, उनसे भी मैंने बात की कि आप भी दिल्ली जाके बात करें। वो भी कह रहे हैं कि मैं प्रयास कर रहा हूँ। उन्होंने भी इस बात पे सहमति जताई है। और हमारे जो सांसद हैं, एक तो हमारे कांग्रेस की सांसद हैं जो हमारी पार्टी अध्यक्ष भी हैं और भाजपा के सांसद भी हैं, उनका रोल भी दिखना चाहिए, जो अभी दिख नहीं रहा। अगर सब लोग हम लोग प्रस्ताव पारित करके दिल्ली जाते हैं, उसमें प्रतिपक्ष के नेता भी होते हैं, हमारे सभी सांसद भी इकट्ठे जाते हैं, तो निश्चित तौर पे केंद्र सरकार पर दबाव होगा। क्योंकि आज हमें ये नहीं देखना कि हम किस दल के हैं, क्योंकि आपदा तो जो आ रही है वो तो सबका नुकसान कर रही है। वो तो ये नहीं आ रही ना कोई कौन कांग्रेस का है, कौन भाजपा का है, कौन किसका है, तो सब पे आ रही है आपदा। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज जो है हमें मिलजुल कर इकट्ठे होकर प्रयास करने की ज़रूरत है, ताकि हम केंद्र सरकार पे दबाव बनाकर हिमाचल के लिए इतनी मदद लें कि हम जो ये नुकसान हुआ है हम इसकी भरपाई कर सकें। सर, क्या आपको लगता है कि जो ये आपने सुझाव दिया है अब मुख्यमंत्री को मानना चाहिए ये और स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए? हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने भी एक डिमांड इस तरह की थी, तो उन्होंने कहा कि अभी सारी फोर्स जो है वो रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है, वहाँ विधानसभा में उनको नहीं लगाया जा सकता है सेशन के लिए। देखिए, मैंने जो पार्टी के एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते, विधायक होने के नाते अपना सुझाव मुख्यमंत्री जी को जो है दिया है, क्योंकि सेशन तो होना ही है। अब कब सेशन बुलाना है वो तारीख तो मुख्यमंत्री तय करेंगे, लेकिन जब भी सेशन होगा उसमें हम ये प्रस्ताव लेके आए। जितनी जल्दी हम सेशन करते हैं उतनी जल्दी हमारा प्रस्ताव अगर पास होकर दिल्ली जाता है, केंद्र सरकार के पास जाता है, तो प्रदेश को फ़ायदा होगा उसका। सर, आपको लगता है कि जिस तरह से बयानबाजियां चल रही हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि केंद्र हमारी मदद नहीं कर रहा है और विपक्ष की तरफ से जो भाजपा है वो कह रही है कि केंद्र पूरी मदद कर रहा है, तो एक तरह से ये केवल पॉलिटिक्स जो है बयानबाजी तक सीमित रह गई है। अब एकजुट होकर सभी नेताओं को दिल्ली जाने की ज़रूरत है ताकि स्टेट इंटरेस्ट में कोई कुछ चीज़ें हों। इसीलिए तो मैंने ये बात कही है, क्योंकि विधानसभा में अगर प्रस्ताव पारित होता है
वो पूरी प्रदेश की आवाज़ होती है, उसमें पक्ष और विपक्ष की बात नहीं होती। और उस प्रस्ताव को लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता, हमारे तमाम जितने सांसद हैं वो सब मिलके जाएं। और हमारे तो जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सांसद है, वो भी हिमाचल से, और हमारे जो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वो भी हिमाचल से। तो ऐसा नहीं है, दिल्ली में हिमाचल की आवाज़ में दम है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम सब मिलके जो है सामूहिक प्रयास करें, तभी प्रदेश का जो है फ़ायदा होगा। सर, आपने भी देखा कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, कुछ इंसानी गलतियां भी हैं, कुछ जगह प्रकृति के सामने इंसान की नहीं चलती है। तो ऐसे में अब कुछ नीतिगत फैसले भी सरकार को करने होंगे, लॉन्ग टर्म विज़न के साथ चलना होगा कि हम कहाँ घर बनाएं, कहाँ हम सड़कें बनाएं, ये चीज़ें देखनी होगी। इसको लेकर भी अब सरकार को सोचना चाहिए। देखिए, बिल्कुल आपने सही बात की। अब जब भी विधानसभा का सत्र होगा, हमें जो है इस बात पे भी विचार विमर्श करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी, इतना नुकसान हुआ, ये बात सही है। कहीं ना कहीं जो है मानवीय भूल भी तो है, गलतियां भी तो है, हम गलतियां ना कहें, लापरवाही भी रही है। तो ये हमें दोबारा से जो है नीति बनाने की ज़रूरत है। जहाँ तक हमारे 4 लेन की बात है, उसमें भी अभी हमें सोचना होगा कि क्या 4 लेन हिमाचल जैसे राज्य के लिए ठीक है। हमें रोड तो बनानी है, हम अल्टरनेटिव रोड्स की सोच सकते हैं। और जो ये रोड बन रहे हैं, क्या जो कंस्ट्रक्शन के मापदंड है उन पे हम खरे उतरे, क्योंकि अभी तो पूरा वॉश हो गया, इतनी तबाही हुई है। तो मुझे लगता है कि ये तमाम ऐसी बातें हैं। और हमारा जो पानी का निकास है, क्योंकि ज़्यादा सड़कें ख़राब हुई है, पानी के निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि मैं कहना चाहता हूँ, हमारी जो पंचायतें हैं, हमारे जो गांव हैं, वहाँ भी हमें इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि पानी का निकास कैसे होगा। शायद क्योंकि ऐसी परिस्थिति पहली बार आई, हमने सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है, अब हो गया है। तो भविष्य के लिए मुझे लगता है कि हमें गांव में भी जो हमारी पंचायतें हैं, हमारे जो रूरल क्षेत्र है, शहरी क्षेत्रों में तो होगा ही, उन क्षेत्रों में भी हमें ध्यान देने की जो ज़रूरत है, ताकि इस नुकसान को हम रोक सकें। सर, शिमला को लेकर एक बात उठ रही है कि ओवर बर्डन हो गया है शिमला। तो क्या आप लगता है आपको कि इस बर्डन को कम करने के लिए क्या आप किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से शिमला बसाया गया था उससे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर हो गई है। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो ये बात बहुत पहले काफ़ी समय से करता हूँ कि शिमला ओवर क्राउडेड हो गया। अब यहाँ ज़्यादा भवन निर्माण की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। हमें आसपास के जो क्षेत्र हैं, वहाँ हमें सैटेलाइट टाउन विकसित करने चाहिए। अब हमारा चाहे हमारा ठेऊ क्षेत्र है, हमारा और शिमला से नज़दीक का क्षेत्र है, जहाँ ज़मीनें उपलब्ध हैं, वहाँ हमें जो है वक्त आ गया है कि अब इससे ज़्यादा भार हम शिमला पे नहीं डाल सके। हमें जो है सैटेलाइट टाउन और जो दूसरे भवन बनने हैं, वो हमें बाहर जाके जो है विकसित करने की ज़रूरत है। क्या जो सरकारी कार्यालय यहाँ पर है उनको शिफ्ट करना भी एक ऑप्शन हो सकता है? सरकार इस बारे में सोचे, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात की ज़रूरत है। अब ये इसके बारे में भी हमको बैठ के सोचने की ज़रूरत है, और हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी इस बारे में, क्योंकि इस बार हमारी आंखें खुल गई। जिस ढंग से त्रासदी हुई है, कभी पहले इतना नहीं हुआ। खास कर हमने जब से होश संभाला, हमारे समय में तो ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल, ये थे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर, और इन्होंने सुझाव दिया है कि अब विधानसभा का सत्र बुला लेना चाहिए। सत्ता पक्ष विपक्ष को एक मंच पर आकर एक रेजोल्यूशन पारित करना चाहिए और उसको केंद्र को देना चाहिए कि प्रदेश की मदद की जाए। त्रासदी बहुत ज़्यादा हुई है, नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, तो ऐसे में अब केंद्र को आगे बढ़कर हिमाचल की मदद करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।